नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो कहने जा रहा हूं यदि ये समझ में आ गया तो सफलता सदा आपके कदमों में रहेगी। अगर लोग आपके लक्ष्य पर हंसते नहीं है ना, तो समझ लो अभी भी आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, साथियों, नवंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैं राशिफल लेकर आपके सामने आया हूं। 12 के 12 राशियों के लिए नवंबर 2025 में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, अनुभव लेके आपके सामने आया हूं। नवंबर के बाद मात्र एक महीना और वर्ष 2026 प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रकृति का चक्र है जो सदा चलता रहता है। और इस प्रकृति यानी परमात्मा ने हमें एक अनूठा अवसर दिया है मानव जीवन में। और हम भूल जाते हैं कि प्रकृति के बिना हमारा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। बिना प्रकृति हम अपना अस्तित्व खो सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं। साथियों, प्रकृति की ऐसी सासुधारा है जो हमेशा बहती रहती है। जो कहने जा रहा हूं 5 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, क्योंकि राशिफल प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि वास्तव में आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा, नहीं तो आप जानते हैं, आप तो टेक्निकल लोग हैं, फॉरवर्ड करके आगे चले जाना। लेकिन जो कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत काम का है। ये धारा है और प्रकृति की जो शाश्वत धारा है हमेशा आगे बहती रहेगी। यदि इस बहती धारा में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो सदा याद किया जा सके। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई। जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए परमात्मा ने मुझे इस अवसर से नवाजा है कि मैं उस परम शक्ति का छोटा सा माध्यम बन इस संसार में ऐसा कुछ कर सकूं जिससे कम से कम मेरे अंतर मन को खुशी मिल सके। क्योंकि सबकी अपनी भावनाएं और सब अपने विचार है। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने विचारों के साथ रहता है। ऐसा कतई नहीं कि जो मुझे अच्छा लगे वो दूसरों को भी अच्छा लगे, ऐसा संभव नहीं है। और ना मैं सबको खुश कर सकता, लेकिन कम से कम छोटा सा प्रयास तो करूं जो मुझे अच्छा लगे। इसी कड़ी में पिछली लगभग 25-30 साल की कुछ झलकियां मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वे प्रयास जो परमात्मा की मर्जी के बिना पूरे नहीं हो सकते थे। वे प्रयास जिसमें मेरी खुशी मुझे मिलती है। और यदि आपको भी ये प्रयास अच्छे लगे तो मेरा जो ये परिवार है, संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद शनिधाम परिवार, इस परिवार का हिस्सा बनिए। क्योंकि इस हिस्सा बनना बड़ा महत्व है। कितना, कब और क्यों और कैसे, ये सब बातें नगण्य है। बात तो भावना की है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुर देखी तीन जैसी, ये तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसे प्रभु का स्वरूप वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए भावना अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके कर्मों की सफलता की सीढ़ी पर आप आगे बढ़ते हैं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है, कर्म फलदाता शनिदेव, भाग्य विदाता शनिदेव, परम न्यायाधीश शनिदेव, जो मेरे आराध्य हैं। और मेरी आराध्य की कृपा से मैंने ये सारे कार्यों में उनकी कृपा से, उनकी दया से, गुरु महाराज जी की कृपा से उसमें संलग्न रहा। तो ये थे कर्माधिपति परम न्यायाधीश और मेरे आराध्य शनिदेव के अनुयायी के रूप में मेरे छोटे छोटे प्रयास। आशा करता हूं आप भी इन प्रयासों के साथ राष्ट्र कल्याण की भावना से जुड़ेंगे। मित्रों, आपने इन झलकियों में गौ माता के बारे में देखा होगा। राष्ट्र को समस्याओं से बचाना चाहते हो, राष्ट्र को समृद्धिशील बनाना चाहते हो, राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना चाहते हो, तो राष्ट्र के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि गौ माता से जुड़िए। यदि आप अपने घर में गौ माता नहीं रख सकते तो अपने आसपास जहां भी गौशाला है, कम से कम सप्ताह में लगभग 1-2 घंटा गौशाला में जरूर दीजिए, आपका कल्याण होगा। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपका 5 मिनट का समय ले लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से नवंबर 2025 क्या कुछ लेकर आने वाला है, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले चर्चा नवंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की। 2 नवंबर को तुलसी विवाह है,
5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ सदगुरु नानक साहब की जयंती मनी जाएगी। अब चर्चा करते हैं कि नवंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 2 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में संचरण करेंगे और 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 11 नवंबर को बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि में संचरण करेंगे। इस समय राहुदेव मीन राशि, इस समय राहुदेव कुंभ राशि, शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण। 26 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। नवंबर महीने के यह है ग्रह योगायोगों का संचरण। इन सभी ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ अब आपके सामने मासिक भविष्य फल की इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। एक छोटी सी बात, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रही कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी कि 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि में से भी यह राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी यह राशिफल आपके लिए बहुत सटीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि नवंबर में आप क्या करें, कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर नवंबर 2025 का महीना राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, राशिफल पे आऊं उससे पहले कर्क राशि के बच्चों की शिक्षा को लेकर मेरे विचार आपके सामने है। कर्क राशि के राशि अधिपति चंद्रदेव है और कर्क राशि के बच्चे पढ़ाई में मेहनती होते हैं और जिम्मेदारी से काम करते हैं। कर्क राशि के विद्यार्थी व्यस्त रहना पसंद करते हैं। कर्क राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखा खेलने की जगह को व्यवस्थित रखना बड़ा पसंद है, लेकिन लोगों से मिलने जुलने का भी उनका अपना एक आनंद है, ये उनके स्वभाव में है। कर्क राशि के विद्यार्थी घर से बाहर रहकर पढ़ाई करने में अच्छा अनुभव और सफलता हासिल करते हैं। कर्क राशि के बच्चे भावुक, कलाप्रिय, कल्पनाशील और मिलनसार होते हैं। कर्क राशि के बच्चों का जो भाग्यशाली उम्र है वो 21 से 36 साल की उम्र के बीच में अच्छा माना गया है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन उसे पढ़ाई में फोकस करने में दिक्कत आती है तो ऐसे बच्चों को ओम श्राम श्रीम श्रम सत चंद्रमा से नमः या मृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इससे पढ़ाई में फोकस और कंस्ट्रक्शन बढ़ता है। आप अपने बच्चे के गले में चांदी की कोई न कोई वस्तु सफेद धागे में धारण करा दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बड़े होकर कर्क राशि के विद्यार्थी जल और जलीय पदार्थ से जुड़े कार्य में सफलता हासिल करेंगे। कर्क राशि के बच्चे चिकित्सा शास्त्र की ओर आकर्षित होते हैं। कर्क राशि के बच्चे अभिनय, नर्सिंग, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून, इंजीनियरिंग, ज्योतिष, गणित, प्रबंधीय विषय के प्रमुख शिक्षा में आगे बढ़ने का इन्हें संकेत मिलता है, ऐसा मेरा अनुभव है। अब बात करते हैं कि नवंबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है। राशिफल का आधार ग्रह गोचर है, तो बात करते हैं कि ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं नवंबर 2025 के महीने, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कर्क राशि वालों के राशिपति चंद्रदेव है और चंद्रदेव एक राशि में 2 या 2.25 दिन रहता है। मासिक फलादेश में चंद्रदेव का प्रभाव नहीं लिया जाता है। तो अन्य ग्रह योगा योग देखते हैं तो बात करते हैं सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव की। द्वितीय सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी नीच राशि तुला से चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। एकादशी और चतुर्देव शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर 2 नवंबर को चतुर्थ भाव अपने ही मूल त्रिकोण राशि तुला में संचरण करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव और 26 नवंबर को शुक्रदेव पंचम भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। माह के आरंभ में द्वादश और तृतीय बुधदेव वृश्चिक राशि पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। मंगलदेव दशमेश और पंचमेश होकर स्वराशि वृश्चिक से पंचम भाव में संचरण करेंगे और षष्ठेश और नवमेश बृहस्पतिदेव उच्च राशि कर्क से लगन भाव में संचरण करें और 11 नवंबर को बृहस्पतिदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। सप्तमेश और अष्टमेश वक्री शनिदेव मीन राशि नवम भाव और 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। राहुदेव
कुंभ राशि अष्टम भाव और केतु देव सिंह राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। यह है कर्क राशि वालों के लिए नवंबर 2025 में ग्रहों का संचरण। अब इन ग्रहों के संचरण के आधार पर यदि मोटा मोटा बात करूं कर्क राशि वालों के लिए नवंबर के महीने के बारे में, तो कर्क राशि वाले नवंबर का महीना कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से पीछा छूटेगा। नए जोश उत्साह के साथ काम करेंगे। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता के साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी और पिछली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। काम में मन लगेगा, प्रयास सार्थक होंगे। कार्य के प्रति आपकी लगन, मेहनत और परिश्रम अवश्य आपको सफलता दिलाएगी। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जान पहचान मिलने का मौका मिलेगा। आपका आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत होगा। पुराना शौक फिर से जीवन में शामिल होगा। रचनात्मकता से जीवन को नई दिशा और दृष्टिकोण मिलेगा और परिवार में परस्पर सामंजस्य बना रहेगा। लेकिन स्वभाव की आक्रमणता पर काबू रखना होगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति जिम्मेदारियों में बखूबी निर्वाह करना होगा। वैवाहिक जीवन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। निजी रिश्तों में सुधार होगा, कटुता दूर होगी। खासतौर पर यदि आप सिंगल है, अविवाहित है, तो आपके निजी रिश्ते मजबूत होंगे और आपके निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। आप मजबूत रिश्ते में बन सकते हैं। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। कंपटीशन में अच्छी सफलता मिलेगी। ये था मोटा मोटा कर्क राशि वालों के लिए नवंबर 2025 के महीने का संकेत। लेकिन नवंबर के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। योगा योग, दृष्टि संबंध और युति संबंध को ध्यान में रखते मैं देखूं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार पर विशेष क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों की। कर्क राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर का महीना कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अच्छे बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव वृश्चिक राशि में स्वग्रही मंगल देव का संचरण पराक्रमेश बुध देव के साथ हो रहा है। मंगल देव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव वृषभ राशि पर है। छठे भाव धनु राशि के अधिपति बृहस्पति देव लगन भाव में अपने ही उच्च राशि कर्क में विराजमान है। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव वृश्चिक राशि पर और नवम दृष्टि नवम भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। मीन राशि से शनिदेव का संचरण हो रहा है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि लाभ भाव वृषभ राशि, सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव कन्या राशि पे और दसम दृष्टि छठे भाव धनु राशि पर रहेगी। इस महीने अभिभावकों और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का फल अच्छा प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा में आ रही बाधाओं और परेशान से पीछा छूटेगा। पढ़ाई में अच्छी रुचि रहेगी। पढ़ाई के लिए अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। युवा वर्ग को नौकरी परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन और नया कार्य शुरू करने का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा। शादी विवाह का अच्छा योग बन रहा है। विदेश यात्राओं से संबंधी समय भी आपके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। यात्राओं के लिए समय अनुकूल है। कैरियर की शुरुआत के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। इस महीने प्रयत्न से मनोनुकूल फल प्राप्त होंगे। आप प्रयत्न करेंगे, सफलता मिलेगी। लेकिन युवाओं के लिए बहुत जरूरी इस महीने संयम और नैतिकता का दामन पकड़े के रखें। ये थे राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर के महीने में संकेत। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण। कामकाज, कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण कर्क राशि वालों के लिए नवंबर का महीना सफलता, बढ़ोतरी, उन्नति और लाभ के अच्छे संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों के लिए दशमेश मंगलदेव अपनी राशि वृश्चिक से पराक्रमेश बुधदेव के साथ पंचम भाव में संचरण कर रहा है। मंगलदेव की सप्तम दशा लाभ भाव वृषभ राशि पर और अष्टम दशा विदेश भाव मिथुन राशि पर रहेगी। धनेश सूर्यदेव का संचरण चतुर्थ भाव अपनी नीच राशि तुला से होगा। लाभ भाव के अधिपति शुक्रदेव 2 नवंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। भाग्येश बृहस्पतिदेव लगन भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान होकर सप्तम दशा से व्यापार भाव तथा नवम दशा से भाग्य स्थान में स्वराशि मीन को देखेंगे। भाग्य स्थान मीन राशि से शनिदेव का संचरण हो रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि लाभ भाव वृषभ राशि पर, सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव कन्या राशि पर, दसम दृष्टि छठे भाव धनु राशि पर रहेगी। धन लाभ अच्छा होगा। कम परिश्रम से अधिक लाभ की स्थिति मन को प्रसन्नता प्रदान करेगी। भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है। लाभ पक्ष मजबूत बन रहा है। धनागमन के साधन प्राप्त होंगे। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। यह समय सरकारी परियोजनाओं पर काम करने का पूर्ण संकेत दे रहा है। सरकारी क्षेत्र में कोई काम लाभ का संकेत दे रहा है, क्योंकि वे काम बनेंगे। विभागों में यदि कोई धन अटका हुआ है उसकी प्राप्ति होगी। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। ऐसा पूर्ण संकेत प्राप्त हो रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है नवंबर का महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा, परंतु उत्तरार्ध उससे भी ज्यादा अनुकूल रहेगा। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। लाभदायक मनोनुकूल टेंडर और सौदों की प्राप्ति होगी। साथ ही रोजगार के मनोनुकूल साधनों की प्राप्ति का प्रबल संकेत है।
कहीं से अकस्मात धन प्राप्ति का संकेत भी नजर आ रहा है। यह समय नौकरी में मनोनुकूल उन्नति और लाभ का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में अच्छी टीम वर्क का लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में लीडर बनने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय आपको सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपसी संबंधों में सुधार होगा। आपकी कार्य की अच्छी क्वालिटी का पूर्ण लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। बहुत से उच्च अधिकारी आप पर विश्वास करेंगे। इस समय आपको अच्छा बोनस मिल सकता है। अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए आप संचार माध्यम का भरपूर प्रयोग करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ, भावनाओं में व्यक्त निर्णय नहीं लें। आपके निर्णय पारिवारिक रजाबंदी से होंगे तो आपको और अधिक सफलता मिलेगी। अपनों पर विश्वास करें, अपनों के साथ रहे और मन की चंचलता पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों की लगन भाव में भाग्येश बृहस्पति अपने ही उच्च राशि कर्क में विराजमान है। सप्तम दृष्टि ग्रस्त भाव तथा नवम दृष्टि से भाग्य स्थान स्वराशि मीन को देखेंगे। नवम भाव मीन राशि में सप्तम और शनिदेव विराजमान रहेंगे। कुटुंब भाव सिंह राशि से केतुदेव का संचरण हो रहा है। 2 नवंबर को लाभेश तथा सुकेश शुक्रदेव शुक्र भाव अपने मूल त्रिकोण राशि तुला में संचरण करेंगे। 23 नवंबर को बुधदेव भी वक्री अवस्था में शुक्र भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। कुटुंब के सूर्यदेव माह के प्रारंभ में अपनी नीच राशि तुला से शुक्र भाव में संचरण करेंगे। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का संचरण पंचम भाव वृश्चिक राशि से हो रहा है। छोटे भाई बहनों परिवार का सुख आशा अनुकूल रहेगा। धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ छोटे मोटे आयोजन, घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। घर परिवार का माहौल परिवर्तन बदलने के लिए ये मांगलिक कार्य कारगर साबित होंगे। जहां एक और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न, सुख समृद्धि में वृद्धि भी होगी। भूमि भवन चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग भी है। प्रॉपर्टी के मामले में इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे, परंतु इस महीने मंगलदेव के पंचम भाव में संचरण कर निजी रिश्तों में संतान के साथ कलह और विवाद का सामना अवश्य करना पड़ेगा। संतान के साथ कलह नहीं हो, इसको आप ध्यान से देखना होगा। संतान के साथ वैचारिक मतभेद परेशानी का कारण बन सकती है। घर परिवार में अनावश्यक वाद विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। 16 नवंबर सूर्यदेव चौथे भाव में अपनी नीच राशि तुला में संचरण करें। बहुत जरूरी माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। संभवतः इन दिनों में विवादित जमीन जायदाद में पूंजी निवेश भी नहीं करें तो अच्छा रहेगा। विवादित चीजों से अपने आप को दूर, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कर्क राशि को नवंबर के महीने में लापरवाही करना नुकसानदायक रहेगा। छोटी मोटी बीमारी में भी लापरवाही नहीं बरते। कर्क राशि वालों के दूसरे भाव में केतुदेव विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि से सूर्यदेव का संचरण माह के मध्य तक रहेगा और माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव पंचम भाव से मंगलदेव के साथ संचरण करेंगे। 9 नवंबर को बुधदेव पंचम भाव में वक्री होंगे और अष्टम भाव में कुंभ राशि से राहुदेव का संचरण होगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखना बहुत जरूरी। खान पान पर विशेष सावधानी बरतें। भोजन की शुद्धता और सात्विकता पर ध्यान दें। किसी प्रकार का इन्फेक्शन, तनाव परेशानी का कारण बन सकता है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। वाहन को सावधानी से चलाना होगा। दशा करके वाहन चलाना दुर्घटनाओं का संकेत मिल रहा है। क्या करें? लगातार ये 1 महीना भगवान शिव की आराधना में लगाई। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन से लेप करें और 108 मोगरे की सुगंधित पुष्प श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। कष्ट और परेशानियों की कमी होगी। अपने भाल पर श्वेत चंदन लगाना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। शिव चालीसा का पाठ करना, लिंगाष्टकम का पाठ करना, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना नवंबर के महीने में आपके लिए उत्तम रहेगा। न मना रहे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कर्क राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है
ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सनिधाम गौशाला चारों को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।